अम्मा ने बोला है, एक बात समझ रहे अम्मा, डंडे से तो हम नहीं निकाल सके अनिला को इस घर से, मगर अब प्यार से निकाल के देखते हैं। बस इस बार मजलूम बनकर, मासूम बनकर, आंसू बहाकर रहना पड़ेगा इस घर में। अब तो तू गई अनिला, हर रात 9 बजे सिर्फ मन टीवी पर। कैसा मेरा नसीब है, सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। आप क्यों इतना जोर दे रही हैं हदीका भाभी कि हानिया के घर की बात फरहान भाई या अम्मी को पता ना चले? आप क्यों इतनी सेंसिटिव हो रही हैं हानिया के मामले में? मेरी सच्चाई को साबित करना है तो सबूत के साथ साबित करो। बगैर सबूत के कोई भी अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा, चाहे वो कोमल हो या वासिक। तो तुमने मुझे लाइक कर लिया है? मेरे लिए बात लाइक और डिसलाइक की नहीं है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता डैड शादी करे या ना करे। हदीका, वो वीडियो इस वक्त तुम्हारी रेंज में है? फरहान, मैंने कहा ना ऐसी कोई वीडियो नहीं है। तुम्हारे झूठ पकड़ लेता हूं मैं हदीका। अगर वासिक को फरहान की बात बुरी लग गई तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा। वासिक के कान खुल जाएंगे बेवकूफ। उसे एहसास हो जाएगा कि कोमल को रोकना कितना जरूरी था। कुछ नहीं अम्मी, बस यही कहती हूँ कि कैसी है वो, उसका सारा दिन कैसे गुजरा ससुराल में। बस हदीका, अभी मेरे सामने हानिया को कॉल कर और स्पीकर पे डालना फोन। पता तो कर क्यों बार बार कॉल कर रही है। काटना मत और पूछ उससे कोई मुसीबत में ना घिरी हो। पता तो कर क्यों कॉल कर रही है बार बार। हेलो हेलो हानिया। हेलो हदीका भाभी, आप मेरी कॉल क्यों काट रही थी? वो असल में अम्मी के लिए चाय बना रही थी। अच्छा, आप अभी किचन में, इसका मतलब बात हो सकती है। हाँ हानिया, मैं किचन में हूँ। हदीका भाभी, ये लोग ना। हाय अम्मी, मेरा फोन। हेलो हेलो हदीका भाभी, हेलो। शुक्र है इसकी स्क्रीन नहीं टूटी। मैं अभी जाकर देखती हूँ ये किस तरह से ऑन होगा। दाल में जरूर कुछ काला है। लगता है मुझे हानिया के ससुराल जाके ही पता लगाना पड़ेगा। स्क्रीन देखो, गिरा गिरा के तुमने डैमेज कर दी पूरी स्क्रीन इसकी। तो आप नया दिला दे, अब तो आपके पास पैसे बहुत आ गए। फरहान बेटा, आप चलो मेरे साथ, मुझे हानिया की तरफ जाना है। हानिया की तरफ अभी? हाँ अभी मैं तैयार होकर आई हूं, बस तुम चलो मेरे साथ। अम्मी, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है, बस मेरा दिल चाह रहा है उससे मिलने को। अम्मी आप। तुम तो चुप ही रहो हदीका, चुप रहो तुम। कब निकलोगे? सोचते रहोगे? चलो मेरे साथ। मैं चेंज करके आता हूं। तुम मेरे साथ आओ जरा हदीका। मैं शर्ट देकर आती हूँ उन्हें। अरे बच्चा नहीं है वो, अलमारी से खुद निकाल लेगा शर्ट। अजीब माजूर बनाया हुआ है उसे तुमने। चलो आओ मेरे साथ आओ। तुम्हें अंदर रहने देती तो वो बाहर ना आता। अब तुम इस कोमल को मुझसे बचा नहीं सकोगी हदीका।
वैसे भी आज तो मैं ये राज फाश कर ही लूंगी कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है मेरी हानिया के खिलाफ। चले अम्मी। आप आइए मेरे साथ। आप बैठे। ये लोग हानिया की तरफ गए हैं ना? हाँ कोमल, बस तुम जल्दी से कॉल करो हानिया को। वही कर रही हूँ, आप जरा चुप रहे। हेलो कोमल भाभी, कैसी हैं आप? वो छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो। अम्मी और फरहान भाई तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, मैं मॉम को बताती हूँ। रुको बहन, मेरी बात सुनो। अम्मी या फरहान भाई को दोनों में से किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे शौहर के 2 बच्चे जो उस घर में तुम्हारे साथ रहते हैं, और उन्हें यही लगना चाहिए कि तुम उस घर में बहुत ज्यादा खुश हो। मैं खुश ही तो हूँ कोमल भाभी। क्या चीज हो तुम हानिया? चपेड़ें खा रही हो अपनी सास से और कह रही हो कि मैं खुश हूँ। खैर, मैं समझ रही हूँ आपकी बात कोमल भाभी। मैं बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगी फरहान भाई और अम्मी को कुछ भी। थैंक गॉड तुम्हें समझ तो आई। ओके, अल्लाह हाफिज। कोमल, अगर वो दोनों बच्चे अम्मी और फरहान के सामने आ गए जैसे हमारे सामने आए थे तो? आप अपने अंदाजे लगाना बंद कर, और आपके इस अंदाजे की वजह से वो भी हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। बस तुम बाहर रुको, मैं आती हूँ शेरी। शाफे, आपसे कुछ पूछना है। जी पूछें। अयान कहाँ है इस वक्त, कुछ बता सकती हो? आप ये क्यों पूछ रही हैं? मैं नहीं पूछ रही, मॉम पूछ रही थी। वो इस वक्त जिम में है। अच्छा, तो आपको बता कर गया है वो? वो जब जिम में जाता है ना, इंस्टाग्राम पर अपडेट कर देता है। और कोई इंक्वायरी? शाफे, आप भी कहीं जा रही हैं क्या? जी, दिख रही हूँ ना मैं आपको। अच्छा, अयान 6 बजे जिम से वापस आ जाता है क्या? आप ये क्यों पूछ रही हैं? ज्यादा माँ बनने की कोशिश ना करें, आप माँ नहीं है मेरी। मॉम, अचानक ही प्रोग्राम बना फरहान भाई और अम्मी के आने का। उन्होंने घर से निकलते वक्त मुझे फोन किया। मेरे ख्याल से वो लोग आ गए। उनके घर से निकलने और यहाँ तक पहुँचने के दरमियान तुम कहाँ थी? अब बता रही हो हमें जब वो यहाँ पहुँच गए। हमारी बात ध्यान से सुनो लड़की, अपने माँ भाई और भाभीियों को समझा दो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता। आने से पहले इजाजत ली जाती है, पूछा जाता है, समझ आई? जी अच्छा। ये आज हुआ है, आइंदा नहीं होना चाहिए, समझी? जी ठीक है मॉम। जाओ रिसीव करो उन्हें जाके, हम आते हैं अभी। जी अच्छा। मुसीबत ही गले पड़ गई है। जिसके लिए ब्याह कर लाए थे उसे तो पसंद ही नहीं है। खैर, इसकी माँ और भाई को हम खुद समझा देते कि उनकी बेटी की क्या औकात है इस घर में। अम्मी, हानिया,
अम्मी वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, मेरी जान। आए बैठे ना फरहान भाई, आए बैठे अम्मी। कैसी हो हानिया? तुम खुश तो हो ना मेरा बच्चा? जी अम्मी, मैं खुश हूँ। शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। अम्मी मैं आपके लिए और फरहान भाई के लिए चाय का बोल कर आती हूँ मुलाजमा से। माशाल्लाह, मेरी बच्ची तो अपने घर में नौकरों पर हुक्म चला रही है। अच्छा ये बताओ, फाइक घर पे हैं? नहीं अम्मी, वो घर पे तो बहुत कम होते हैं, बहुत मसरूफ रहते हैं ना। नई नई शादी में तो इंसान मसरूफियत कम कर ही देता है, और फिर जिसकी इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत बीवी हो, उसका कहाँ दिल चाहता है काम के लिए निकलने को। उनकी बीवी की किस्मत इतनी प्यारी नहीं है ना अम्मी। अच्छा ये बताओ, सास कहाँ है तुम्हारी? वो भी घर पे हैं या नहीं? जी अम्मी, मैं मॉम को बताकर आई हूँ कि आप और फरहान भाई आए, वो बस आती ही होंगी। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? आपने सलाम किया होगा, हमने सुना नहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। यूं अचानक आना, खैरियत तो है? जी जी सब ठीक है, बस मेरा दिल चाह रहा था हानिया को गले लगाने को। कल ही तो अपने घर से आई है, और 4 दिन ही तो हुए ब्याह कर आई है। इतने में ही आप लोग तरस गए? खैर अच्छी बात है। माँ के दिल की तड़प को समझ सकते हैं हम। हानिया, जाओ जाके चाय का बंदोबस्त करो, सफीना से कह दो चाय लेकर आए। जी मॉम, मैंने बोल दिया। खुद लेकर आओ। जी मॉम, मैं लेकर आती हूँ। हानी बेबी, चाय तैयार है, ले जाऊं? नहीं अभी नहीं। लेकिन ठंडी हो जाएगी। आप इसे यहीं रख दें, मैं खुद ले जाऊंगी, और आप जाएं। अच्छा चलें, ठीक है। मॉम कुछ कहना चाहती हैं अम्मी से मेरी गैर मौजूदगी में, लेकिन क्या? देखें बहन, आप भी एक माँ हैं, और माँ के दिल की तड़प को मेरी तरह आप भी समझ सकती हैं। जब बच्चों की शादी में मुश्किलात आती हैं, तो माँ के दिल पे क्या गुजरती है हम अच्छी तरह जानते हैं। जी फहमीदा बहन, मुझसे बेहतर ये कौन जानता होगा।
हानिया की तलाक के बाद उसकी दूसरी शादी के लिए आप लोगों ने तो बहुत कोशिश की होगी। कई बातों पे पर्दे डाले होंगे, कई बार झूठ भी बोला होगा, ऐसा ही है ना? बहुत तंग आ गई थी ना हानिया, इसीलिए फाइक के आगे अपने सारे पर्दे उठा दिए उसने। हम भी एक पर्दा उठाते हैं फाइक का, हमने भी आपसे कुछ झूठ बोले। क्या करती हम अगर आपसे पहले कह देते कि हमारे बेटे की उम्र 45 साल है और उसके 2 बच्चे हैं, तो क्या हानिया की शादी करती आप फाइक से? ये क्या कह रही हैं आप? आवाज नीचे रखो अपनी। जो गुस्सा तुम मुझे इस वक्त दिखा रहे हो ना, वो गुस्सा मुझे उस वक्त आया था तुम्हारी बहन ने जब हमसे कहा था कि उसकी नाजेबा वीडियो वायरल हो गई है। तब मैं खामोश रही थी, अब तुम खामोश रहोगे। वो तो हमें फाइक की जबान का पास रखना पड़ा, वरना हमारे खानदान की ये शान नहीं है। वैसे तुम जैसे मामूली लोगों की लड़की ब्याह के ले आते। चाय नहीं आई? जी मॉम, लेकर आ रही हूँ। अब आप लोग बैठकर अपनी बेटी से बातें करें और चाय पिए। और हाँ, आइंदा आने से पहले हमें फ़ोन कर दिया करें। कैसे किया होगा हानिया ने? बच्चे तो घर में ही होते हैं, और कैसे छुपा पाएगी हानिया अम्मी और फरहान के सामने सब कुछ? एक बात पूछूं आपसे, फरहान भाई के साथ आपका कोई इशू चल रहा है? नहीं तो फिर पैसा कमाने में क्या हर्ज है? मुझे अभी बात नहीं करनी इस टॉपिक पे। बात करने से ही बात बनती है हदीका भाभी, लेकिन आपको तो सब कुछ चुपचाप सहना होता है। आप खुद को नहीं बदल सकती तो फरहान भाई को कैसे बदलेंगी? कमाने दे पैसा उन्हें, अगर उन्हें लगता है कि इज्जत सिर्फ पैसा कमाने वालों की होती है। ये लीजिए अम्मी आपकी चाय। ये ले फरहान भाई। अम्मी प्लीज ऐसे तो ना देखें मुझे। चुपचाप सारे जुल्म सहती जा रही हो हानिया। चुपचाप तो नहीं,
साथ में मुस्कुरा भी लेती हूँ। हानिया, मेरी जान, मेरी बच्ची, ये सब क्या हो गया? अम्मी प्लीज आप अपना दिल बुरा मत करें। मैंने बहुत सोच समझ के शादी के लिए हाँ की थी। आप तो चाहती थी ना कि मेरा रिश्ता किसी अच्छे घर में हो जाए, और हो भी जाता अगर एंड मौके पर समीना फुप्पो ना आती तो। आपको पता है, मुझे उसी दिन एहसास हो गया था कि अब अच्छा रिश्ता मुझे कभी नहीं मिलेगा। और जाहिर है मुझे हमेशा तो वहां नहीं रहना था ना अपनी भाभीयों के घर में। हानिया, मेरी बच्ची। अम्मी, आज आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे आप आज सुल्ताना बेगम नहीं बल्कि फायजा आंटी हैं?